नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। आज बात होगी उस गैंगस्टर की जो सड़क पर खुलेआम हथियार लहराता है, गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करता है, कानून को चुनौती देता है, संविधान को ताक पर रख देता है, जिस पर गाड़ियों में लोगों को जिंदा जला देने के आरोप लगते हैं, जो जुर्म करता है फिर सरेंडर नहीं करता, सोशल मीडिया पर अपनी बेगुनाही के वीडियो वायरल करता है। इसका नाम है मोनू मानेसर। देखिए मोनू मानेसर की क्राइम कुंडली। वो हाथ में हथियार लहराता है, वो असलहों के साथ वीडियो बनाता है, वो गौरक्षक बनकर धर्म का ठेकेदार बन जाता है। मैं कभी-कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। वो सनातन की रक्षा के नाम पर मौत का सौदागर बन बैठता है। बंदूक वाला ऐसा गुंडा, मर्डर करने की कोशिश जैसे आरोप लगते हैं, जिसके नाम पर खुलेआम कानून को चुनौती दी जाती है। वो आखिर सनातन का रक्षक कैसे बन सकता है? प्रकरण के अंदर अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया, तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। मोनू मानेसर को सनातन का रक्षक कैसे माना जा सकता है, जो न कानून को मानता है न संविधान को? सवाल तो यही उठता है कि जिस संविधान के अनुसार मोनू को भारत की नागरिकता मिलती है, जिस संविधान के अनुसार मोनू मानेसर को भारत का संविधान होने का नागरिक अधिकार मिलता है, वो मोनू उसी कानून को, उसी संविधान को चुनौती देता है। यानी कि मोनू भारत के कानून को, भारत के संविधान को अपनी शख्सियत के नीचे मानता है, भारत के संविधान से खुद को ऊपर मानता है। केवल गोरक्षा के नाम पर सनातन का चोला ओढ़कर मोनू को अपराध करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। मोनू अपराधी है, और अगर वो कानून को मानता है तो अभी तक उसने खुद को कानून के हवाले क्यों नहीं किया? मोनू ने सोशल मीडिया पर अपनी बेगुनाही की बात कही जरूर, लेकिन उसने खुद को पुलिस थाने में आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया? भारत का कानून जो सभी नागरिकों को समान मानता है, क्या वो मोनू के साथ न्याय न करता? लेकिन मोनू तो ठहरा धर्म का ठेकेदार। वो कानून को अपनी जूती की नोक पर रखता है, इसीलिए वो कानून से बचता भाग रहा है। मोनू पर आरोप है कि उसने 2 गो तस्करों को गाड़ी में चलाकर मार डाला। भारत का कानून भी प्रथम दृष्टया इसी बात पर मुहर लगा रहा है।
जांच जारी। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन मोनू का पुराना इतिहास कहता है कि वो आदतन अपराधी है। यानी कि उसकी सोच में क्राइम इंस्टिंक्ट शामिल है, जो एक गुनाह को रोकने के लिए हथियार उठाता है। भारत का कानून जो अधिकार पुलिस प्रशासन को देता है, उसका मोनू मानेसर सीधा सीधा फायदा उठाता है। पहले तो भारत में तस्करी कानून अपराध है, इसलिए गो तस्करी भी दंडनीय अपराध हो जाता है। लेकिन इस अपराध का निर्णय कचहरी में होगा, फैसला अदालत करेगी और सजा जेल में मिलेगी। इसमें कहीं से भी मोनू मानेसर के पास कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती है। इसीलिए भारत 24 सवाल पूछता है, मोनू को हथियार रखने की इजाजत किसने दी? मोनू को सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाकर गौ तस्करों को पकड़ने का हक किसने दिया? मोनू को गौ तस्करों से हाथापाई करने का हक कहां से मिला? मोनू को पुलिस ने अभी तक क्यों नहीं रोका? मोनू किसकी शह पर गैर कानूनी कांड करने में सफल रहता है? मोनू पर उठ रहे सवाल इशारा करते हैं कि जब मोनू के YouTube चैनल्स पर इतने सारे वीडियो उपलब्ध हैं, तो फिर पुलिस को अब तक किस एविडेंस की तलाश थी? पुलिस से पहले मोनू को गो तस्करी की खबर कैसे मिल जाती थी? मोनू के साथ पुलिस की सांठगांठ के नेक्सस होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कितने एमएलए खुलकर मजम्मत किए। जब हैदराबाद से निकलकर असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर जा सकता है, तो क्या जयपुर से और टोंक से निकलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं जा सकते जुनैद और नसीर के घर को? डरते हैं अगर जाएंगे मुसलमानों के साथ देखेंगे तो हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है, याद रखो। मोनू के इस कर्मकांड ने इस विवाद को अब हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया है। मोनू एक अपराधी है, कानूनन अपराधी, लेकिन उसके लिए अब महापंचायतें हो रही हैं। मोनू को बचाने के लिए कानून को धमकियां दी जा रही हैं। ऐलान हो रहा है कि पुलिस के हाथ पैर काट दिए जाएंगे। मोनू को पोस्टर बॉय बनाकर अपने ताकत की रोटियां कौन सेक रहा है? ये कौन लोग हैं जो कानून को चुनौती दे रहे हैं? कानून जितना मोनू का है, उतना ही कानून जुनैद नासिर का भी है। अगर नासिर और जुनैद गो तस्कर थे भी, तो उनका फैसला कानून करता। मोनू को यह इजाजत किसने दी थी? और मोनू के नाम पर कानून को धमकाकर अपना धंधा चमकाने वालों को यह अवसर किसने दिया है? तो सरकारें आमने सामने नहीं हैं, ये दो परंपराएं आमने सामने हैं। एक गौ रक्षक है और एक गौ हत्यारों के साथ खड़े हैं। हिंदू समाज ने कभी गौ हत्यारों को बख्शा नहीं है। इसलिए राजस्थान की सरकार ध्यान कर ले, उसका इतिहास बड़ा कलंकित इतिहास है। वो हमेशा जिहादियों के साथ खड़ी रही है। अब ये स्वीकार नहीं होगा। हरियाणा में आकर भी गुंडागर्दी करना चाहते हो, हरियाणा की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये बात और है कि इस वक्त हिंदुस्तान में अपराध को सनातन चूल्हा उड़ा दिया जाता है। क्राइम फाइल्स पर हिंदुत्व या फिर हिंदू राष्ट्र का ठप्पा लगाकर उसे नया रंग दे दिया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि कानून के किताब में जिसके आगे कानूनन अपराध लिख दिया गया, वो कानूनन अपराध है। उसको कोई भी एंगल देकर सही साबित नहीं किया जा सकता। जो राजस्थान में महापंचायत कर रहे हैं, जो गुरुग्राम में मोर्चा निकाल रहे हैं, वो क्या बताना चाहते हैं कि देश का कोई भी अपराधी बजरंग दल या फिर विश्व हिंदू परिषद का चोला ओढ़ ले तो उसे एक विशेष समुदाय के लोगों की हत्या करने का लाइसेंस मिल जाता है।
भरतपुर के इस कांड में राजस्थान की पुलिस और हरियाणा पुलिस भी सवालों के घेरे में है और सवाल संगीन भी है। राजस्थान पुलिस पर आरोप है कि गौरक्षक श्रीकांत के घर जब छापेमारी की तो श्रीकांत की गर्भवती पत्नी से धक्का मुक्की की गई, जिसमें उसके पेट पर लात लगने से उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के शव को पहले दफनाया गया, फिर जब केस दर्ज हो गया तो उसके बाद उसके शव को निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। नगीना में जो एफआईआर दर्ज की है राजस्थान पुलिस के खिलाफ, सबूत मिलने के बाद की गई है। इससे सिद्ध हो गया है कि राजस्थान की पुलिस हत्यारी पुलिस है, तालिबान की तरह काम कर रही है। अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो किसी भी सीमा तक चले जाएंगे। एक गर्भवती महिला को मारेंगे, उसके गर्भ में बैठे बच्चे को जान से मार देंगे और किसी के भी घर पहुंच जाएंगे रात को 3 बजे। ये किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान पुलिस पर हरियाणा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इसके बाद ये लड़ाई चौतरफा हो गई। पहली लड़ाई गौतस्कर वर्सेस गोरक्षक की, दूसरी लड़ाई बजरंग दल वर्सेस ओवैसी हुई, तीसरी लड़ाई हरियाणा पुलिस वर्सेस राजस्थान पुलिस हुई और चौथी लड़ाई हिंदू वर्सेस मुसलमान की हो गई। इसीलिए अब मामले की जांच सरकारी पुलिस की नहीं बल्कि सीबीआई की होने लगी है। एफआईआर नंबर 7 और उसमें भी इन्होंने ये लोग ही इन्फॉर्मेंट हो गए उसमें पुलिस में जाके कि हमने जाके इतला दी कि फला फला आदमी गौकसी कर रहे हैं और पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पीछे भी एक मुकदमा दर्ज हुआ, मेरे क्लाइंट्स थे, उनके खिलाफ इन्होंने गुड़गांव में वहाँ एक मुकदमा दर्ज किया। बहुत लोगों के नाम लिखवाए, 10-15 लोगों के, और कुछ के रिगार्डिंग उन्होंने एक हलफनामा दे दिया, उनको इनोसेंट कर दिया, उनसे अच्छी रकम वसूल करते। मेवात के इलाके में आबादी कई मायने में अलग अहमियत रखती है। 15 सीटों पर मुस्लिम आबादी निर्णायक साबित होती है, इसलिए नई राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नई भट्टी जलाई जा रही है। एक अपराधी को हीरो बनाने वाली फैक्ट्री अपने काम पर लगी हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मोनू मानेसर केस में सबसे बड़ा मोड़ आ गया है। भरतपुर आईजी ने इस केस में नए 8 आरोपियों के पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें मोनू मानेसर और लोकेश सिंगला का नाम नहीं है। दरअसल नासिर और जुनैद हत्याकांड में मुख्य आरोपियों के तौर पर अनिल, श्रीकांत और रिंकू सैनी के अलावा मोनू मानेसर और लोकेश सिंगला के नाम भी सामने आ रहे थे। लेकिन राजस्थान पुलिस ने जो सूची जारी की है उसमें वांटेड की लिस्ट में मोनू मानेसर और लोकेश सिंगला का नाम नहीं है। पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इनका कोई जिक्र नहीं किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि मोनू का नाम एफआईआर से कैसे गायब हुआ? पोस्टर में मोनू का नाम क्यों नहीं है? मोनू को आखिर कौन बचा रहा है? मोनू दोषी नहीं तो पुलिस की रेड क्यों? मोनू दोषी नहीं तो महापंचायत क्यों? तो ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 8 आरोपियों में अब मोनू का नाम गायब हो चुका है। उसके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन अब जो नई सूची जारी की गई है राजस्थान पुलिस की ओर से, उसमें मोनू मानेसर का नाम नहीं। सैनी की विस्तृत पूछताछ से घटनाक्रम का काफ़ी हद तक खुलासा हुआ है और जो लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे उनमें से कई लोगों की पहचान भी हुई है। आरोपी जो भी चीज़ बताता है उसका सत्यापन करना आवश्यक है, जिससे कि उसे एविडेंस के रूप में फाइल पे ला करके और फिर हम आगे बढ़ें। तो आरोपियों का जो नया पोस्टर आप देख रहे थे, इसमें अब मोनू मानेसर का नाम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दें आंध्र प्रदेश से, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लॉरी और ऑटो के बीच टक्कर हुई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शादी समारोह में जाते समय ये हादसा हुआ। पार्वतीपुरम मान्यम जिले का ये मामला है। लॉरी और ऑटो के बीच टक्कर हुई। शादी समारोह में जाते समय ये हादसा हुआ। तो आंध्र प्रदेश में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है और हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पार्वतीपुरम मान्यम जिले में यह हादसा हुआ है। तो ये दुखद जानकारी, लॉरी और ऑटो के बीच टक्कर हुई और 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो आंध्र प्रदेश में ये बड़ा सड़क हादसा, 6 लोगों की मौके पर ही मौत। शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये लोग जा रहे थे। लॉरी और ऑटो के बीच टक्कर हुई और 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
भारत 24 देखिए और क्विज कॉन्टेस्ट में लीजिए हिस्सा। सही जवाब देने वाले लकी पार्टिसिपेंट को मिलेगा 2100 तक का आकर्षक उपहार। और हमारा सवाल है, शाम 7:30 बजे के कार्यक्रम का नाम आपको बताना है। अपना जवाब हमें आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9717736004। जवाब हम कल शाम 4 बजे के बुलेटिन में आपको बताएंगे।